पटना के गर्दनी बाग में विशेष शिक्षक हाफ सेंचुरी बना चुके हैं। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका प्रदर्शन का 50 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी बातें नहीं सुन रही है, जिसको लेकर ये लगातार अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। हाफ सेंचुरी पूरा हो गया है। पहले हम इनसे जुड़ते हैं और हम जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। हाफ सेंचुरी आप लोग पूरा कर रहे हैं, कितना उत्साह की बात लग रही है? हम लोग तो बहुत निराश हो रहे हैं कि 50 दिन हमारा आज हो गया और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और हमें ये लग रहा है कि सरकार ये चाह रही है कि विशेष शिक्षक जो इतने वर्ष से 18 वर्ष से काम कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक के जैसा इनको निकल बाहर कर दें। हाफ सेंचुरी पूरा होता है तो लोग खुश होते हैं, आप लोग खुश नहीं दिख रहे हैं। आपको चेहरे पर नजर आ रहा होगा कितने लोग खुश हैं। दुखी दिख रहे हैं आप लोग। बहुत ही दुखी हम लोग हैं। हम लोग नहीं जान रहे थे कि सरकार इस तरह असंवेदनशील हो जाएगी। हम लोग कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी पूरे देश में फैला रहे हैं, जहाँ जहाँ प्रचार कर रहे हैं। बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार हैं, लेकिन बिहार में देखिए विशेष शिक्षा की ये स्थिति है कि सड़क पर है। अब हम लोग को अपने परिवार का जीवन यापन के लिए हम भीख मांगना पड़ेगा। हर एक कार्यालय आप लोग गए, क्या आपकी बातें सुनी गई? क्या बोला गया? अभी तक तो सिर्फ आश्वासन छोड़ के कुछ नहीं अभी तक दिया गया है हम लोग को, और इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। बहुत कम मानदेय पर काम करते हैं और इसके बावजूद भी 50 दिन यहाँ टेंट में किराया देकर रहते हैं। रात दिन कोई रेलवे स्टेशन पर रहता है, कोई पंडाल में रहता है, कोई अपने हित मित्र के डेरा पर रहता है। इतना कम मानदेय में 2 महीना से मानदेय खत्म है, कैसे परिवार चलता है ऊपर वाले जाने। कितना मानदेय है आपका? मानदेय अब क्या कहा जाए, 14,700। क्या परिवार घर चल पाता है इससे? अरे नहीं, परिवार घर कहाँ चल पाएगा आज के महंगाई में, आप खुद सोच सकती हैं। कितने सालों से नौकरी कर रही हैं? 2007 से। 2007 से जी। इतना मानदेय में क्या घर परिवार चल पाता है? सर कैसे चलेगा, महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो महंगाई में आपको लगा कैसे कि अब चल सकता? धरना करना चाहिए क्योंकि इतने सालों से आप काम कर रही हैं। धरना तो हम हर साल करते रहे हैं, लेकिन उतना लोग सरकार कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया है। हाँ, बढ़ा देंगे ऐसा आश्वासन देते रहे हैं, और अंत में जब 2017 से कार्य करते करते आज 2023 आ गया, तब हम लोग को लगा कि अब हम लोग को लंबी हड़ताल करनी चाहिए, तो शायद सरकार कुछ सुने। लेकिन 21 नवंबर से अभी तक बैठे हुए हैं और अभी तक भी सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। क्या लगता है, इतने दिन कर रही हैं हड़ताल, क्या आपकी बातें सुनी जाएंगी? आस है तो विश्वास है, और विश्वास तो जी नहीं, डगमगा तो नहीं रहा है। इतना तो जानते हैं कि बिहार सरकार करेगी कुछ अवश्य, लेकिन ये जल्दी देर है पर कार्य में देर नहीं है। इतने सालों से आप इंतजार कर रही हैं, आपने कहा कि बहुत सालों से आप प्रदर्शन भी कर रही हैं, लेकिन इस तरह का नहीं हुआ। तो क्यों लग रहा है कि सरकार आपकी इस बार बात सुन ही लेगी? इस बार इसलिए भी लग रहा है कि चुनाव पास में भी हैं, और फिर है कि जब इतनी पोस्ट निकाली जा रही है, इतने लोगों को बहाल किया जा रहा है, तो उसमें एक हमारी भी मांग सरकार को पूरा कर देना चाहिए, समांजन हम लोग का कर देना चाहिए। जो बच्चे आप लोग से पढ़ते हैं वो तो अब पढ़ नहीं पा रहे होंगे, उनकी पढ़ाई का तो नुकसान हो ही रहा होगा। ये तो स्वाभाविक है कि उन बच्चों का बहुत नुकसान भी हो रहा है, और उन बच्चों का स्कूल से नाम भी कट गया है, क्योंकि दिव्यांग बच्चों को तो हम ही लोग पढ़ा सकते हैं और कोई नहीं पढ़ा सकता है। 12th में क्या होगा, भविष्य तो अंधकार में है उनका। जी, अंधकार में है, क्योंकि उनकी राइटर की व्यवस्था हम ही लोग करते हैं, और उनका जो फॉर्म होता है वो हम ही लोग भरवाते हैं। तो जब हम लोग नहीं हैं तो उनकी राइटर की व्यवस्था कौन करेगा? अपने आप तो वो लोग करते नहीं हैं, तो अंधकार में तो है ही उनका भविष्य। जी बिल्कुल, तो ये सोचनीय विषय है कहीं ना कहीं सरकार के लिए, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो आगे के फ्यूचर हैं, उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है। क्योंकि अगर ये लोग इनको नहीं पढ़ाएंगे तो फिर ये एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे, और लगातार जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको काफ़ी समस्याएं झेलना पड़ रहा है। क्योंकि जो पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक है ये तो पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, और मानदेय कम होने की वजह से ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखना लाजमी रहेगा, क्योंकि हाफ सेंचुरी तो पूरा हो चुका है, क्या सरकार इनकी बातें सुनती है या नहीं। बने रहेगा न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।